सभी को नमस्कार। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की पॉलिटी में एक टॉपिक है राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। अगर प्रयास पसंद आया हो और आपको लगे कि हाँ सर सीखने को कुछ मिला तो अच्छे कमेंट करना, और कोई छोटा वीडियो कोई आयोग के बारे में आप बताना कि सर इस आयोग पर वीडियो बनाओ, हमें फायदा होगा, मैं उस आयोग पर भी वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आज तक आरएएस से लेकर एलडीसी राजस्थान पुलिस तक जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन पेपरों को उठा के देखना, और उनमें यदि राज्य मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको अगर उसका उत्तर मिल रहा है इस वीडियो के बाद तो इसका मतलब आपका आरएएस का, कॉलेज लेक्चरर का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोई भी पर्सन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और कॉलेज लेक्चरर राजस्थान जी के कंप्लीट कोर्स में लेकर के आया हूं, और उसके साथ साथ कॉलेज लेक्चरर के साथ साथ 799 में हिंदी और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी है। तो ईमानदारी से अगर कोई तैयारी करे तो भाई उसके लिए तो सफलता निश्चित है। आरएएस एसआई ये ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से, और केवल कोई राजस्थान जीके पढ़ना चाहे तो ब्रह्मास्त्र कोर्स भी उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से। पूरा ध्यान से सुनना, डिस्कस करना, और एक तरीके से हम याद करके जाएंगे बस। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस धारा के अनुसार? 21 के अनुसार 21 काम कर दिया गया। 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 की धारा 21 के अनुसार। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा में है इसका प्रावधान? तो कह देना धारा 21 में प्रावधान है। किस धारा में प्रावधान है? 21 में। राज्य मानवाधिकार, पहले तो क्या होता था, वो सिर्फ ये पूछते थे प्रथम अध्यक्ष बता दो, कार्यकाल बता दो, है ना। लेकिन आजकल वो धारा और पूछ लेते हैं। किस धारा में गठन किया गया राज्य मानवाधिकार आयोग? 21 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 21 में किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में पारित हुआ। कब हुआ? 1993 में पारित हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 21 में हुआ, लेकिन कितनी तारीख को हुआ? तो 18 जनवरी 1999 में हुआ। 18 जनवरी 1999 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 में हुआ। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य, अगर कोई पूछ ले, ने कार्य कब शुरू किया? ने कार्य शुरू किया 23 मार्च। कार्य कब शुरू किया? 23 मार्च 2000 में। 23 मार्च 2000 में। दोनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट है। कल को पूछा कि बताओ गठन कब हुआ? गठन किस अनुच्छेद? धारा 21 में। एक तो ये बात याद होगी। अब पूछा कि इसका गठन कब हुआ? तो 18 जनवरी 1999। इसने कार्य कब शुरू किया? 23 मार्च 2000। इस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। इस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और राज्य मानवाधिकार आयोग में गठन के समय एक अध्यक्ष व 4 सदस्य का प्रावधान था। 4 सदस्य होते थे 1999 में। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 में, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष था, 4 सदस्य थे। लेकिन सन 2006 में संशोधन के पश्चात एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो गए। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य ये वर्तमान में हो गए हैं। ये वर्तमान में है। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। फिर रिपीट कर रहा हूं,
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान धारा 21 में। गठन हुआ 18 जनवरी 1999 में। कार्य शुरू किया 23 मार्च 2000 में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। जब इसकी स्थापना हुई, कब? 1999 में। उस समय इसमें कितने अध्यक्ष? तो एक अध्यक्ष, 4 सदस्य 1999। वर्तमान में 2006 में संशोधन के पश्चात तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है 2019 संशोधन के पश्चात। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों हेतु योग्यता, सदस्यों के हेतु योग्यता, एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा, या जिला न्यायाधीश न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश। थोड़े से शब्दों का हेरफेर है। और एक सदस्य, क्योंकि 2 ही सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, पहले 1+4 था लेकिन अब 1+2 है, तो एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा। ये अपने को याद रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में है। धारा 22 में है। धारा 22 में है। अब पूरा ध्यान से समझना कि 21 में तो गठन हो गया राज्य मानवाधिकार आयोग। अब भाई 21 में गठन हुआ तो सदस्य ही चलाएंगे इसको, तो 22 में सदस्य है और अध्यक्ष बना दिया। 21 में गठन और 22 में सदस्य बना दिए। ये याद रख लो बस, है ना। और ये जरूर याद रख लेना कि भाई अध्यक्ष है तो योग्यता क्या होगी? आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ये थोड़ा सा याद रखना है अध्यक्ष के लिए। फिर अपनी बात करते हैं कि नियुक्ति हेतु चयन समिति बनेगी, जिसका अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर कौन करता है? राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। ये पेपर में आता है कि नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाता है। उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो एक चयन समिति की सिफारिश पर करता कौन है? तो राज्यपाल करता है। कौन करेगा? राज्यपाल। अब इसके अंदर देखो, एक तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष नेता। टोटल 4 हो गए। मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं वहां पर 6 सदस्य काम करेंगे। जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, जहां विधानसभा व विधान परिषद दोनों हो, वहां विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। दोनों हो, वहां पर ये दोनों आएंगे। आपको पता है राजस्थान में केवल विधानसभा है, और जहां विधानसभा और विधान परिषद है उसमें 4+2 बराबर 6, मतलब ये 6 के 6 आ जाएंगे। ऐसे याद रख लेना। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में बताओ तो फिर 4 बताओ कौन कौन सा, या पेपर में आएगा कौन सा नहीं होता। तो भाई मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, राज्य गृह मंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है। और जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो तो वहां विधान परिषद का सभापति होता है और विपक्ष का नेता होता है। ऐसे याद रखो। तो गठन हुआ 21 में, सदस्य बन गए 22 में। सदस्य बन गए 22 में। जब शुरुआत हुई, कब हुई? 18 जनवरी 1999, है ना। काम शुरू किया 23 मार्च को, है ना। लेकिन उस समय कितने सदस्य थे? 1+4। अब कितने हैं? 1+2 हैं। तो याद करते चलो। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्ष है कांता भटनागर। कांता भटनागर। राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को त्याग पत्र व हटाने की प्रक्रिया
का उल्लेख अगर कोई पूछ ले, का उल्लेख कौन सी धारा में है, उल्लेख धारा 23 में है, धारा 23 में है, धारा 23 में है, धारा 23 में। अध्यक्ष सदस्यों, समझना, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 21 में हुआ, सदस्य अध्यक्ष 22, और पहले तो बनाए, अब उनको हटाना है तो 23, 22, 23, 22, 23। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को त्याग पत्र, सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्य त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। आता है प्रश्न ये भी, त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नियुक्ति हेतु चयन समिति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। उस चयन समिति में 4 सदस्य थे, एक मुख्यमंत्री अध्यक्ष था, गृह मंत्री था, विधानसभा का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष था, विधानसभा में विपक्ष का नेता था, जहां विधान परिषद थी वहां विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता हो जाएगा। अब नियुक्ति भी इसी ने की और त्याग पत्र भी भाई इसी को देंगे, एक तो ये याद रखिएगा। और नियुक्ति या सदस्यों के लिए तो 22 थी, अपने कहीं नियुक्ति या सदस्यों के लिए क्या थी? 22, और हटाने वाला था 23, हटाने वाला था 23। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति पद से हटाता है, न कि राज्यपाल। ध्यान से सुनिएगा, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसलिए अध्यक्ष और सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष और सदस्य, तो आप कहोगे राज्यपाल को। लेकिन अगर सर्वोच्च अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता पाई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा और जांच के पश्चात राष्ट्रपति पद से हटाता है, न कि राज्यपाल। यह इंपॉर्टेंट बात है, यह जरूर याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख धारा 24 में है, धारा 24 में है, धारा 24 में है। कहते हैं ना कि पहले तो 21 में खुद बना मानवाधिकार, है ना, 22 में सदस्य बना लिए, 23 में हटा भी दिए, ये कह देते हैं हमने। अब 24 में क्या है कि अगर जो रुक गया, सही चल गया, उनको कार्य सौंपेगा, धारा 24 में है। कार्यकाल का उल्लेख किसमें है? धारा 24 के अंदर है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है कितना? 370, पहले 570, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 2019 के संशोधन के पश्चात है ये। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का पूर्व में कार्यकाल क्या था? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अब क्या है? 370 है, पहले क्या थी? 570 थी। 370, 570, 370, 570, थोड़ा सा याद करो, याद हो जाएगा। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य शर्तों के निर्धारण का उल्लेख धारा 25 में है, धारा 25 में है। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि टॉपिक पूरा याद, पूरा, बस बात खत्म। अब ध्यान से सुनना, 21 में क्या हुआ था? धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। 21 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, 21 में गठन हुआ राज्य मानवाधिकार आयोग, और 22 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान आ गया। 22 में अध्यक्ष नियुक्ति का प्रावधान आ गया, 23 में हटाने का प्रावधान आ गया, 22 में नियुक्ति का प्रावधान आ गया। अब देखो तो 23 में क्या हुआ? नियुक्ति का प्रावधान, अब त्याग पत्र व हटाने का प्रावधान। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 22, हटा दिए 23। 24 में जो रह गया उनको उनका काम सौंप दिया कि वे आपको ये काम करना है। और धारा 25 के अंदर क्या हुआ? धारा 25 के अंदर तो अध्यक्ष सदस्यों को वेतन भत्ते, क्योंकि रह गया, उनको काम सौंप दिया तो काम कोई फ्री में थोड़ी करेगा, उनको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कह देते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों या अन्य शर्तों के निर्धारण का उल्लेख किसमें हुआ? धारा 25 में हुआ। तो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य शर्तों का जो निर्धारण है वो राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। ना याद रहे तो ऐसे कह दो,
भाई राज्य मानवाधिकार आयोग है तो केंद्र थोड़ी करेगा, राज्य ही करेगा, ऐसे याद रख लो। राज्य मानवाधिकार आयोग प्रतिवेदन व रिपोर्ट का जो उल्लेख है वो धारा 28 में है। रिपोर्ट का उल्लेख धारा 28 में है। धारा 28 में प्रतिवेदन व रिपोर्ट का उल्लेख धारा 28 में है। और अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये याद रखिएगा। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन कौन है? अब इससे और इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो भाई प्रथम अध्यक्ष है कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर, कांता कुमारी। सैयद समीर अहमद, सगीर अहमद दूसरे अध्यक्ष हैं। सैयद सगीर अहमद, सगीर अहमद। नगेंद्र कुमार जैन, नगेंद्र कुमार जैन। प्रकाश टांटिया, प्रकाश टांटिया और गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास ये वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। अब देखो इसी में क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है। पहला अध्यक्ष कांता भटनागर, वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद। प्रकाश टांटिया त्याग पत्र देने वाला प्रथम अध्यक्ष है, त्याग पत्र देने वाला प्रथम अध्यक्ष है। 21 में खुद बना, 22 में सदस्य बनाए, 23 में सदस्य हटा दिए, 24 में जो रुक गए उनको भाई काम सौंप दिया। 25 में क्या हुआ था, 25 के अंदर काम सौंप दिया तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, वेतन भत्ता भी देना पड़ेगा। ऐसे याद रखोगे ना फिर तो देखो बहुत ही आसान सा लगेगा आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो HR कुड़ी है, HR कुड़ी है, HR कुड़ी प्रथम अध्यक्ष HR कुड़ी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, उच्चतम के न्यायाधीश भी रहे हैं। ऐसे याद रखिए, न्यायाधीश भी रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल अन्य सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना सकता है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त कर रहा था। त्याग पत्र अध्यक्ष सदस्य किसको दे रहे थे, राज्यपाल को दे रहे थे। अब अगर आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो राज्यपाल अन्य सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना सकता है। और मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना सा ही तो राज्य मानवाधिकार आयोग है अगर देखा जाए तो। और मैं ये कहता हूं RAS का या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर आप पेपर देख लेना, अपना क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप पर है कि आप इसको कितना अच्छा तैयार कर सकते हो। कर देते हैं एक बार फिर रिपीट, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अगर हम बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1993। तो धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। कल को पूछे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा में हुआ, तो 21 में गठन हुआ था, 21 में गठन हुआ था। फिर आयोग का गठन हुआ किस सन में था, 18 जनवरी 1999 में हुआ था। और आयोग ने कार्य कब शुरू किया था, 23 मार्च 2000 को किया था। आयोग का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। आयोग के गठन के समय एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। गठन कब हुआ, 1999 में। लेकिन वर्तमान में 2006 में जब संशोधन हुआ तो संशोधन के पश्चात एक अध्यक्ष व 2 सदस्य वर्तमान में है, ये भी याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु योग्यता,
आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया, ये याद रखिए, बनाया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो। दूसरा एक सदस्य और होगा राज्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में है। नियुक्ति हेतु एक चयन समिति है जिसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। अब इसके अंदर चयन समिति में कितने सदस्य होंगे? 4। एक हो गया मुख्यमंत्री, एक हो गया राजस्थान का गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उसके अलावा विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो विधान परिषद का सभापति, जहां विधानसभा दोनों हो, विधान परिषद में विपक्ष का नेता। देखिए अगर राजस्थान में पूछ ले तो ये 4 हैं क्योंकि राजस्थान में विधानसभा है, लेकिन विधानसभा के साथ जहां विधान परिषद है वहां पर ये 6 हो जाएंगे। परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को त्याग पत्र 23 में, त्याग पत्र 23 तय, त्याग 23 तय, त्याग 23 में, त्याग 23 में त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। 22 में बनाए, 23 में त्याग पत्र ले लिया। जो रुक गया उनको कार्य सौंप दिया 24 में। ऐसे याद रख लो। तो राज्यपाल त्याग पत्र तो ले सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता क्योंकि हटाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में राष्ट्रपति हटाएगा। बस दोहराओगे याद होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 370, पहले था 570, बस इतना ही याद रख लो। 370 2019 में संशोधन के बाद हुआ था। 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों में अन्य शर्तों के निर्धारण का उल्लेख 25 में है और राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी। और राज्य मानवाधिकार प्रतिवेदन रिपोर्ट का उल्लेख 28 में रिपोर्ट करनी है बस, और वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष बताओ कौन कौन है? पहला कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टांटिया और गोपाल कृष्ण व्यास है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष HR कुड़ी। अगर पूछे सगीर अहमद तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का पद रिक्त होने पर राज्यपाल अन्य सदस्यों में से किसी को एक अध्यक्ष बना भी सकता है। और यह दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी भाई बंधु देख रहा है वो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। अब आप कहोगे सर इसकी PDF चाहिए, तो PDF आपको कहां पर मिलेगी? आप संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर फ्री कोर्स के अंदर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF देखिए, उसका प्रिंट लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। इसकी PDF वहां पर मिलेगी। और यदि आप RASSI की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास को लाइव लेना चाहते हैं तो आपके लिए उपलब्ध है। और ऑफलाइन बैच हमारा अभी 4 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। और अगर आप राजस्थान जीके को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर मेरा कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। आप मात्र 999 में बहुत अपनी शानदार तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने देना, ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।